खत्म न की तो फिर नवाज शरीफ भी इन एहतजाज करने वालों में सड़कों के साथ शामिल होगा। आपके मानने या न मानने से हमें फर्क नहीं पड़ता, दुनिया मानती है। आपकी हैसियत क्या है? अगर तुमने पंजाब की बिजली बहाल न की तो काले बैंड बांध के इस्लामाबाद का मार्च करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान के मसाइल हैं कि जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोड शेडिंग की मिसाल ले लेते हैं। एक ऐसा बुखार है कि एक दिन उतरता है और अगले 2 दिन ये मजीद जारी रहता है। मामला सिर्फ कहा जा रहा है हुकूमत के 80 अरब रुपए का देने को पैसे नहीं, लेकिन 1000 के करीब 1000 अरब देकर भी 4 सालों में इस लोड शेडिंग से निजात नहीं दिलाई जा सकती। दूसरी जानिब अगर हम सियासी हालात पे और सियासी मसाइल पर अगर बात करते हैं, मियाँ बरादरान की तान हर एक लॉन्ग मार्च पर आकर टूटती है। कोई भी इशू हो उस हवाले से एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाता है और फिर उसको टोकरी में डाल दिया जाता है और वो टोकरी शायद अभी तक नहीं भर रही। गिलानी साहब की जो फैसला आया उस पर कहा गया कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा। छोटे भाई लोड शेडिंग के हवाले से काली पट्टियां बांधकर इसके खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं और दूसरी जाने मियाँ साहब अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान गिलानी साहब को उतरवाने के हवाले से करते हैं। नारा गो गिलानी गो का होता है, लेकिन अब इशू इनका लोड शेडिंग का सामने आ गया। तीसरी जानिब अना के मसले जो शुरू होते हैं वजीर आजम गिलानी की अगर हम बात करते हैं, उनकी सजा के बाद उनके दौरा बरतानिया पे उनके जहन पे मियां नवाज शरीफ सवार रहे और मियां नवाज शरीफ के जहन पर वजीर आजम गिलानी सवार रहे और वजीर आजम साहब तो उनको मियां नवाज शरीफ को रेमंड डेविस से रिहाई लेने वाले बदतर भी शुमार करते रहे। उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से पेश गोइयां भी करते रहे। उनकी नीयत को मशकूक भी करार दिया गया, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने भी बेगानों से मुतालबा कर दिया कि उनको बरतानिया में कोई खास प्रोटोकॉल ना दिया जाए और गिलानी साहब अगर घर नहीं जाएंगे तो उनको हम घर भेज देंगे। मियां नवाज शरीफ का ये कहना था। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि दोनों सियासी जमातों जिनका हम जिक्र करते हैं भरपूर जलसे जुलूसों की तैयारी कर रहे हैं। एक जानिब से खुशाब में जलसा किया गया और दूसरी जानिब से पीपल्स पार्टी ने कमो शहीद में भी जलसा किया, एक दूसरे को नीचा शायद दिखाने के लिए। लेकिन लगता कुछ ऐसे अपनी भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए तमाम सियासी जमातों के पास टाइम है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के असल इशूज लोड शेडिंग जो इस वक्त पाकिस्तान जिससे भरपूर तरीके से दो चार है, क्या उसके हल के लिए भी हमारे सियासतदान हुक्मरान एक टेबल पर बैठ सकते हैं या सिर्फ एक दूसरे की सियासत और जातियात पर ही बात कर सकते हैं? इस पे बात होगी। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे महरीन अनवर राजा, फॉर्मर सेनेटर रह चुके हैं अनवर बेग साहब, और अंसार अब्बासी हमें ज्वाइन करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।